Hello friends, so in this video I will be explaining about the trigonometry. So what is trigonometry and what is the use of the trigonometry and how to solve the trigonometric equations and how to solve the trigonometric questions related to it. So now the first is the trigonometry is the branch of mathematics. So it is the branch of mathematics. So mathematics itself has the lots of branch like the calculus, algebra. So here it is trigonometry itself a branch of mathematics, and sometimes it is the branch of geometry because without geometry we can't solve it. So trigonometry is the branch of mathematics that studies the relationship between the sides, angles and triangles. So what is the relationship between this side and these angles in a triangle? So specifically we are going to study the right angle triangle. Right angle triangle is something that which is only 90 डिग्री. तो जिसका 90 डिग्री एक एंगल से वो राइट एंगल ट्रायंगल है. तो उसमें क्या है कि पिथागोरियस थ्योरम्स के हिसाब से एच स्क्वायर जो है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक स्टैंडर्ड रूल है जिसको याद रखना है, जिससे बहुत चीज़ आसान होने वाला है आगे चल के. तो नाउ व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द ट्रिग्नोमेट्री, देयर आर 6 रेशियोज व्हिच आर, अगर ऐसा देखा गया है कि अगर p बाय एच किया जाता है जो कि है ए है p और ए है एच, तो साइन थीटा निकलता है, ऐसा देखा गया है. तो और ये भी देखा गया है ऑल्सो इट हैज सीन दैट b बाय एच इक्वल टू cos थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू p बाय b उस हिसाब से, और cot थीटा इक्वल टू b बाय p. तो इस फॉर्मूला को याद रखना है 1 बाय 1. उसके बाद क्या है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू h बाय p एंड सेक थीटा इक्वल टू h बाय b. तो ये हमारा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है. साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू b बाई एच एंड टैन थीटा इक्वल टू p बाई b, कॉट थीटा इक्वल टू b बाई p, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई एच, h बाई p, सेक थीटा इक्वल टू h बाई b. सो अब क्या करना है, अगर ये समझ में आ गया, इसके बाद और एक फॉर्मूला पढ़ना है. इस फॉर्मूले में कुछ ऐसा चीज़ होने वाला है जिसमें इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट थ्योरम होने वाला है, जो थ्योरम के दम में हम बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो तब तक थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हम उसमें मैं उसमें पढ़ाऊँगा अभी कि इसको कैसे सॉल्व करना है. सो यहाँ पे क्या है कि एक थ्योरम दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि है ये रहा हमारा थ्योरम. तो ये रहा थीटा, ये रहा आपका एंगल्स राइट एंगल, तो ये रहा एच, ये रहा बी, ये रहा पी. तो अब ये अगर दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो एल एच एस रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैं पहले एक अभी रिसेंटली पढ़ाया था कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है और कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है. मैं इसको पढ़ाया था रिसेंटली. अब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे है ए बी सी, बस इस ट्रायंगल के हिसाब से P यहाँ पे कितना है ए बी, एच यहाँ पे कितना है ए सी, और B यहाँ पे कितना है बी सी. तो अब यहाँ पे ये देखना है कि इसको ये कैसे सेटिस्फाई करता है. तो यहाँ पे ये देखना है कि एल एच एस इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. सो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जो कि साइन थीटा का होल स्क्वायर कितना है, साइन थीटा का होल स्क्वायर का सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे p बाय एच का होल स्क्वायर, यानी कि p बाय एच का होल स्क्वायर प्लस b बाय एच का होल स्क्वायर. तो p बाई एच का होल स्क्वायर, b बाई एच का होल स्क्वायर, उसको फिर से अगर किया जाए, सॉल्व किया जाए, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर. तो अगर दोनों का कॉमन लिया जाएगा या तो फिर एलसीएम लिया जाएगा, तो यहाँ पे यह होगा कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर में कटने के बाद होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे पिथागोरियस थ्योरम्स के हिसाब से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर. तो इस हिसाब से हुआ एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि प्रूव्ड RHS. तो आई होप कि आपको समझ में आया कि थ्योरम 1 है. अब इसी हिसाब से कुछ चीज़ डिराइव होने वाला है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है,
कि पहला चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसको और एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे तीन चीज़ निकलने वाला है। अगर साइन थीटा दिया है तो कॉस कितना है, अगर कॉस थीटा दिया है तो साइन कितना है, ये देखना है। तो आप देखेंगे कैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का ये रूट ओवर होने वाला है। अब कॉस थीटा यहाँ कितना होने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ऐसा कैसे हुआ, अब यहाँ पे इसको लिटिल बिट सॉल्व करना है। जो बेस फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अब इसको देखना है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पहला जैसे सॉल्व हुआ दूसरा भी वैसे ही सॉल्व होगा, कॉस थीटा इतना होगा। तो ये तीनों चीज़ है, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। अब थ्योरम 2 क्या कहता है कि थ्योरम 2 के हिसाब से अब थ्योरम 2 के हिसाब से कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको प्रूव करना है। यानी कि और में हम प्रूव ये कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दोनों ही सही है अपने अपने जगह पे। तो फिर से लिया जाएगा एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में क्या होगा ना, ये है बी, ये है सी, ये 90 डिग्री, ये होगा थीटा, ये होगा पी, ये होगा बी, ये होगा एच। तो अब इसका प्रूफ यहाँ पे क्या होने वाला है, नहीं यहाँ पे ये देखना है कि सेक थीटा कितना है। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, पी बाय एच कितना है, बी बाय एच, यानी कि एच बाय बी। तो सेक थीटा कितना हुआ, एच बाय बी। उसी हिसाब से टेन थीटा कितना हुआ, टेन थीटा पी बाय बी। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला है, ये सेक थीटा का फॉर्मूला है। अब इसमें इसको डाल देना है। तो यहाँ पे क्या है ना, एल एच एस इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा ना, एच बाय बी का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा पी बाय बी का होल स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना है ये देखना है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए पिथागोरस थ्योरम को, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो इसमें अगर देखोगे कि इसको एक तरफ अगर लिया जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है, यानी कि बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि है आर एच एस। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। उसके बाद और एक थ्योरम है, इस थ्योरम के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा चीज डिराइव करना है। तो क्या है वो थ्योरम, ये देखना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये पहला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, सेक थीटा इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद और एक क्या होने वाला है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये दूसरा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और थर्ड फॉर्मूला रहा टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका रूट ओवर। ये थर्ड इक्वेशंस रहा। तो इसके हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकलने वाला है, जो कि मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको समझाऊंगा। अभी थ्योरम 3 को देखना है। थ्योरम 3 के हिसाब से वो एक सिमिलर क्वेश्चन है। थ्योरम 3 में साफ साफ मेंशन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो हियर अगेन मेक a triangle. So in this triangle this is theta and this is perpendicular. So now this is H and this is P and this is B and H square plus H square equal to P square plus B square, and this is the standard theorem. So cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. So here you can say like cosec theta equal to 1 by
sin theta equal to sin theta is how much? If you understand, sin theta equal to p by h, then cosec theta equal to h by p, and cot theta equal to how much? Cot theta equal to b by p, and this is the cot theta. So now remember here, write down the exact formula. Cosec square theta equal to 1 plus cot square theta. So cosec square theta minus cot square theta equal to 1. So here is the formula. So now apply this both here. So cosec square theta is how much? Cosec theta equal to h by p का whole square minus cot square theta equal to b by p का whole square equal to 1 रहा. उसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है ना, cosec square theta equal to h square by p square माइनस b square by p square. तो अगर p स्क्वायर जाएगा यहाँ पे कॉमन, अगर p स्क्वायर जाने के बाद एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा. अगर उस फॉर्मूला को देखो, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा पी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जो कि होगा 1, जो कि है आर एच एस. हमारा तीनों फॉर्मूला प्रूव हो गया. अब तीसरा फॉर्मूला क्या है, और इससे कुछ क्वेश्चंस डिराइव हो सकता है. वो क्वेश्चंस क्या है, जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब आपको समझाऊंगा. अब थ्योरम 4 क्या कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू अब थ्योरम 4 के हिसाब से साइन टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा. तो इसको कैसे प्रूव करना है ना, पहले देखना है 1 का टैन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, जो कि हमको पता है. अब साइन थीटा कितना है, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच. कॉस थीटा कितना है, पी बाय एच, यानी कि टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो साइन थीटा की जगह में कितना डालना है, पी बाई एच. कॉस थीटा की जगह में कितना डालना है, बी बाई एच, यानी कि पी बाई एच इंटू एच बाय बी, यानी कि पी बाय जो कि है आर एच एस. तो पी बाई बी कितना है ना, टेन थीटा. तो इसलिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. तो ये पहला प्रूफ हो गया. अब कॉट थीटा का कितना प्रूफ करना है ना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा. कॉस थीटा कितना है ना, बी बाई एच. साइन थीटा कितना है, पी बाई एच, यानी कि पी बाई एच इंटू एच बाय पी, यानी कि बी बाई पी, जो कि है कॉट थीटा. खत्म है. तो यहाँ तक समझ में आ गया उम्मीद है. उसके बाद इसका एप्लीकेटरी पार्ट करना है और एक टेबल बनाना है, जिससे आसानी हो ये समझना कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, यहाँ पे देखना है कि ऐसे ही कुछ बनेगा, या तो ये रो में बनेगा या तो फिर ये कॉलम में बनेगा, किधर भी बनेगा. तो अब ये देखना है कि यहाँ पे लिखना है 0, ये है 1/2, ये है 1/√2, ये है √3/2, ये होगा 1. यहाँ पे 0 डिग्री 0, ये है 1/2, 1/√2, √3/2, 1. तो ये बेसिक सबसे पहले चीज़ को याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. उसके बाद क्या करना है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था कॉस थीटा को निकालना है. कॉस थीटा कितना है ना, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो उस हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा कितना होगा ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 0 का स्क्वायर का √ इक्वल टू 1. तो अब कॉस साइन थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा हो गया यहाँ पे 0. अब टैन थीटा कितना होगा ना, टैन थीटा होगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा. तो साइन थीटा कितना है ना, साइन थीटा तो 0 है. कॉस थीटा कितना 1, तो 0/1 कितना होगा, तो 0/1 होगा ऑन डिफाइंड. अब ये देखना है कि टैन थीटा के कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा होगा ना कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यानी कि 1/0, जो कि 0.
अब ये देखना है कि tan थीटा cot थीटा, अब है sec थीटा कितना होगा ना, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1, एंड कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, यानी कि 1/0, 1/0 है 0, सॉरी यहाँ पे ए होगा 0 और ये होगा अनडिफाइंड 1। सो अब ये देखना है, अगर ये एक चीज़ समझ में आ गया उसी हिसाब से बाकी का निकालना है। बाकी का फिर से कितना दिया है ना, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का रूट ओवर, यानी कि 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 1 माइनस 1/4 का रूट ओवर इक्वल टू 1 तो 4 यहाँ पे रह गया, 4 माइनस 1 का रूट ओवर, यानी कि 3/4 √3/2, हमारा cos थीटा रह गया √3/2। अगर cos थीटा इतना हो गया, इसका मतलब यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे कितना है, साइन थीटा यहाँ पे 1/2, cos थीटा है √3/2, 1/√3, तो 1/√3 इस पर यहाँ पे लिखना है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3, एंड cot थीटा कितना है, cot थीटा है 1/tan थीटा, जो कि होगा √3। उसके बाद sec थीटा कितना है 1/cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 2/√3, सो 2/√3। तो कोसेक थीटा कितना है 1/sin थीटा, यानी कि 1/2 यानी कि 2, ये हो गया कोसेक थीटा। तो उसी हिसाब से अब ये निकालना है कि साइन 45 डिग्री कितना है, तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, तो cos 45 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री का रूट ओवर, यानी कि 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 1 माइनस 1/2 का रूट ओवर, यानी कि 2 रहा, 2 माइनस 1 का रूट ओवर इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पर cos थीटा हो गया 1/√2। तो tan थीटा कितना होगा, साइन थीटा बाय cos थीटा, यानी कि साइन थीटा कितना है 1/√2, cos थीटा कितना है 1/√2, यानी कि 1। तो tan 45 डिग्री कितना है ना 1, तो cot 45 डिग्री इक्वल टू 1/tan 45 डिग्री इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1। उसके बाद sec थीटा कितना होगा ना, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 1/, तो ये हो गया √2। उसके बाद कोसेक थीटा कितना है 1/sin थीटा, तो साइन थीटा है अगर यहाँ पे 1/√2, तो ये भी होगा √2। तो अब यहाँ पे निकालना है 45 हो गया। उसके बाद साइन 60 डिग्री जो कि है √3/2, यानी कि cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, जो कि है रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर √3/2 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि 1 माइनस 3/4 का रूट ओवर, यानी कि 4 है, 4 माइनस 3 का रूट ओवर, यानी कि 1/4 का रूट ओवर, यानी कि 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2। उसके बाद tan 45 डिग्री कितना होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60/cos 60। साइन 60 कितना है ना, साइन 60 है √3/2, cos 60 है 1/2, खत्म, √3 इज द आंसर।
√3 एंड कॉट 60 डिग्री इक्वल टू 1/tan 60 डिग्री, यानी कि 1/√3 सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री, यानी कि 2। अब कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin 60 डिग्री, जो कि है 1, क्योंकि साइन अगर 1 है, साइन 60 डिग्री है ना, तो 2/√3 होगा। तो tan कॉट हो गया 1/√3, सेक हो गया 2, ये हो गया 2/√3। उसके बाद साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1, उसके बाद cos 90 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का रूट ओवर, यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 का रूट ओवर इक्वल टू 0, यानी कि cos 90 डिग्री 0। उसके बाद तीसरा है tan थीटा, यानी कि tan थीटा है कितना होगा ना, साइन tan 60 डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना है ना, साइन 60 डिग्री 1 है, cos कितना है ना 0 है, 1/0 कितना होता है, 1/0 0 होता है। उसके बाद अब ये देखना है कि tan 60 डिग्री इक्वल टू 0/1, जो कि है ऑन डिफाइंड, तो यहाँ पर ऑन डिफाइंड लिख सकते हैं। और सेक 60 डिग्री कितना होता है, सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/0 इक्वल टू 0। उसके बाद कोसेक कितना होता है, 60 डिग्री इक्वल टू कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/sin, यहाँ पर साइन कितना है 1 है, तो 1/1 इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। अब थोड़ा सा थ्योरम कर लेना है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना है, तो यहाँ पर LHS इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वह कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा जो है 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि कटने के बाद होगा 1, जो कि होगा RHS। ये पहला चीज़ प्रूव हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अगर है, तो यहाँ पर फिर से LHS लिया जाएगा, जो कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे कितना है, तो cos स्क्वायर थीटा को उसके जगह में रखा जाए, तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है 1 पे यहाँ पे रहा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा यहाँ रहा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे कट गया, तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे इसको फाइनल लिख सकते हैं cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जो कि फाइनल आंसर ये रहा हमारा RHS। अब यहाँ पे देखना है कि सेकंड प्रूफ हो गया, थर्ड यहाँ पर कितना है, थर्ड यहाँ पर है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो ये कैसे है ये देखना है। तो यहाँ पर LHS यहाँ पर कितना है, देखो हियर द LHS इज cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो हियर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये जो है ऊपर जाने वाला है, यानी कि
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 जो कि RHS। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन भी मैं अभी करने वाला हूँ। सो LHS यहाँ पे रहा 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा जो कि होगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो कि प्रूव यहाँ पे होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा जो कि है RHS। LHS इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन कटने के बाद होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस लॉस कटने के बाद होगा साइन स्क्वायर थीटा जो कि है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यहाँ पे फाइनल क्वेश्चन है साइन थीटा अगर 3/5 है तो सारे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को तलाश करना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट ओवर यानी कि 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर का रूट ओवर इक्वल टू 1 माइनस 9/25 का रूट ओवर यानी कि 25 माइनस 9/25 का रूट ओवर यानी 16/25 का रूट ओवर यानी कि 4/5। तो साइन थीटा ऑलरेडी दिया है और ये रहा कॉस थीटा। अब टैन थीटा कितना होगा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा कितना है न 3/5 है, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 है, ये होगा 3/4। ये रहा टैन थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा इक्वल टू 4/3। अब सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय 4/5 यानी कि 5/4 एंड कोसेक थीटा इक्वल टू 3/5 1 बाय 3/5 यानी कि 5/3। ये रहा कोसेक थीटा। सो ये सारा रेशियोस निकल गया। जो क्वेश्चंस था उसका आंसर ये रहा। इसको और भी अच्छे से लिखना है लेकिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा ही होने वाला है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। आपका पेशेंस का शुक्रिया। आप इन डिटेल्स में इसको और एक बार देखो, कोई डाउट्स है तो पूछो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।